नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, ऑर्डर और कंपैरिजन के क्वेश्चन, और वो भी मेंस के लिए। अगर आपने लेवल 1 नहीं देखा तो प्लीज़ लेवल 1 देखिएगा, रैंकिंग को देखिएगा, आफ्टर देन इस वीडियो को देखिएगा। बिना देरी किए कंसेप्ट को सीखते हुए फटाफट से प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस, मीन्स में आए क्वेश्चनों की बौछार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाना शुरू करें। कहता है 6 पर्सन A to F हैविंग डिफरेंट प्राइस ऑफ मोबाइल हैज कोस्टली देन, पहली लाइन लिखता है F हैज कोस्टली देन A। F के पास A से ज्यादा कोस्टली फोन है। अब 6 पर्सन है तो आप ना A से 6 पहले मार्क कर लिया कीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद इन इंफॉर्मेशंस को लिखो। F हैज दिस। अगली लाइन कहता है ए बी हैज मोबाइल विच इज कॉस्टली देन ओनली ई। बी के पास केवल ई से महंगा फोन है, तो मतलब बाकी सबसे सस्ता होगा, तो इसका मतलब बी सेकंड लास्ट है। जब ओनली के साथ लिखा होता है ये लाइन होता है सेकंड लास्ट पर्सन के लिए। अगली लाइन आपको देता है E has costly mobile than F। E के पास सी के पास F से costly मोबाइल है। Who has costly than D, और F के पास D से costly मोबाइल है। उसके बाद कहता है 2 पर्सन हैविंग मोबाइल costly between C and A। C और A के बीच में दो लोगों को आना है। द थर्ड costly मोबाइल रेट इज 45,000। इतने से ही आप समझ गए। C दो छोड़ के A, C से कम F और F से कम D। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन गया। अब पहला क्वेश्चन है विच पर्सन हैविंग द कॉस्टलीस्ट मोबाइल देन A। तो A से कॉस्टली कितने हैं? 1 2 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर C ऑप्शन मार्क कर देंगे, 3 पर्सन। द अमंग ऑफ फॉलोइंग हु हैज द लोएस्ट प्राइस देन D। तो D से लोएस्ट प्राइस वाले कितने लोग हैं? A, B और E, 3 व्यक्ति हैं। तो आपके A, B और E 3 व्यक्ति हैं ना, तो पहले ऑप्शन में A दिया, दूसरे में B दिया, तीसरे में E दिया, तो इसका D आंसर हो जाएगा A, B और E। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ D एंड F इज 95। D और F का सम है 95,000 रुपीज, और द कोस्ट ऑफ F एंड C इज 110। F और C की कोस्ट 110 है। फिर आपसे क्वेश्चन अराइज करता है C की कोस्ट क्या है? 45 में से 95 चले गए तो 40,000, इसमें से 40 चले गए तो 70,000। तो सबसे ज्यादा जो महंगा मोबाइल है C का, वो आपका 70 का हो जाएगा। परंतु अब इसमें देख लीजिए क्या दे रखा है, इनमें नहीं दे रखा, तो आप नन ऑफ दी 50 हो जाएगा ना, 50 60, तो 60,000 आंसर ए मार्क कर देंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चनों के आंसर आ गए। टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना रुके अगले क्वेश्चन को डिस्प्ले में डाल दें। देखो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट को पढ़ना और बनाना है। 6 पर्सन हैविंग डिफरेंट मंथली सैलरी, अरेंज देम डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको कहता है सूर्य अर्न्स मोर देन 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन। सूर्य हैज मोर देन कन्वर। अगली लाइन बोलता है बट लेस देन अनिल, हु डजंट अर्न द हाईएस्ट। अनिल का 1 नंबर पे नाम नहीं आ सकता। मनोज अर्न लेस देन योगिता, मनोज योगिता से कम कमाता है। उसके बाद कहता है बट मोर देन ललित, पर ललित से ज्यादा कमाता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको देता है Who doesn't earns more than कन्वर। ललित कन्वर से ज्यादा नहीं कमाता, तो ललित कन्वर से कम कमाने वाला व्यक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में देता है सूर्या अर्न्स मोर देन मनोज, सूर्या मनोज से भी ज्यादा कमाता है। अगली लाइन में कहता है मनोज डजंट अर्न द सेकंड लोएस्ट पर्सन, मनोज सेकंड लोएस्ट पर्सन नहीं हो सकता है कमाने में। द सेकंड हाईएस्ट एंड पर्सनालिटी की सैलरी है 60,000 रुपए, एंड द थर्ड लोएस्ट सैलरी
लोवेस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड कितनी है? 45,000 रुपए। अब बताओ आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ए एस के, एस एम से भी ज्यादा है, एम की एल से भी ज्यादा है, एल की के से भी ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे ये इस लाइन को यहाँ जोड़ दिया जाए, ये आ जाएगा। एस से ज्यादा एम की है तो यहीं कहीं ये एम हो जाएगा, और y की m से ज्यादा है और a सबसे हाईएस्ट नहीं है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा a से कम दिस, देन s, देन m, क्योंकि m यहाँ आ नहीं सकता, और देन l, देन k। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है हु अर्न द हाईएस्ट सैलरी, दैट इज योगिता, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सैलरी ऑफ ललित एंड अनिल इज 30, ललित और अनिल की सैलरी का 30 का डिफरेंस है, तो इसकी 30,000 सैलरी हो गई। अब आपसे क्वेश्चन कहता है देन व्हाट विल बी द सम ऑफ मनोज एंड ललित, तो मनोज और ललित का टोटल 75,000 हो जाएगा, विच विल बी ऑप्शन 75 आपको दे नहीं रखा, तो नन ऑफ दीज को पर लगा दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द पर्सन अर्न जस्ट लेस देन अनिल, अनिल से कम कराने वाला एस सूर्या, आंसर सी लगा दीजिए। प्यारे बच्चों ज्यादा वक्त जाएगा नहीं, आंसर तुरंत तुरंत आएगा। चलिए बिना रुके बिना देर किए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले प्रश्न को स्क्रीन पे ला दें। तो चलिए अगला प्रश्न है 6 पर्सन ए टू एफ कंपेयर देयर हाइट्स एंड ऑल पोजीशन डिफरेंट हाइट मोर देन 2 पर्सन डज टॉलर देन ई। फिर वही आ गया, 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 2 पर्सन आर टॉलर देन ई, 2 से ज्यादा, तो 3 भी 4 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 होगा, ई से टॉलेस्ट, 2 से ज्यादा। नेक्स्ट लाइन में लिखता है D is shorter than only B, D is shorter than only B, D केवल B से छोटा है, मतलब B से छोटा है तो मतलब D बाकी सभी लोगों से क्या होगा? बड़ा। तो ये सेकंड हाईएस्ट पर्सनल के लिए होती है लाइन। आगे A and F is shorter than C, C से छोटे A और F दोनों हैं। नेक्स्ट लाइन कहता है A and F neither taller than E, A और F भी E से छोटे हैं। अगली लाइन आपको देता है A is not shortest in all, A सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। The height of second tallest person is 168 and the fourth tallest is 152। अब देखो E ज्यादा से ज्यादा A और F से छोटा होना चाहिए और मोर देन 2 पर्सन उससे हैं। तो अब आपको यहाँ पे ये है कि E जो है वो A और F से भी बड़ा है, C भी A और F से बड़ा है, और A ये हो नहीं सकता, तो यहाँ आ जाएगा A और F। अब मोर देन 2 पर्सन है, यहाँ अगर E बैठेगा तो ओनली 2 पर्सन आएगा, मोर देन 2 है तो इसलिए इसको यहाँ आना पड़ेगा और पर्सन बचेगा C। पहला क्वेश्चन व्हाट इज द पॉसिबल हाइट ऑफ C, तो 168 और 52 के बीच में 160 आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो वैल्यू बैठती है न्यूमेरिक वो 160 ही बैठती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 160 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इफ द लोवेस्ट हाइट इज 7 मीटर लेस देन द ईज हाइट, तो ई की हाइट से लोवेस्ट 7 मीटर नीचे है 145, तो व्हाट कुड बी द हाइट ऑफ एफ, एफ की हाइट 145 आ जाएगी। अगला व्हाट इज द सम ऑफ डी एंड ई, डी और ई का टोटल कितना है? 320 हो जाएगा। चलिए तो टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना देरी, प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं जाना, बस स्टेटमेंट को पढ़ना है, कंपेयर करना है और लगाते जाना है। ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सारे क्वेश्चन मेंस के एग्जाम के आपके सामने हैं। अगला 6 स्टूडेंट IJKLN अरेंज टॉप टू बॉटम ऑन द परसेंटेज, मतलब टॉप मोस्ट पे ज्यादा वाला रखना है और लोअर मोस्ट पे सबसे नीचे वाला लिखना है। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखिएगा आपका क्वेश्चन क्या है। M गोट्स मोर परसेंटेज देन M, M को J से ज्यादा मिला है। मोर देन 2 पर्सन स्टूडेंट लेस परसेंटेज देन I की परसेंटेज से 2 से ज्यादा लोगों के कम आए हैं। उसके बाद कहता है L गोट्स परसेंटेज, L गेट मोर परसेंटेज देन L, L गेट मोर देन N, सॉरी
हु डजंट गेट द लोएस्ट वन, 1 2 3 4 5 6, n की सबसे लोएस्ट वन नहीं है, ये आपकी लाइन थी ना। अगला क्वेश्चन कहता है ओनली वन स्टूडेंट गेट मोर देन परसेंटेज देन के से ज्यादा केवल एक ही व्यक्ति लाया, तो के मतलब सेकंड हाईएस्ट हो गया। नीदर एल और आई गेट हाईएस्ट परसेंटेज, ना एल ने लिया है ना आई ने हाईएस्ट लिया। द सेकंड हाईएस्ट and the second lowest is this, second highest 84 and the second lowest is 54। अब आप देखो I से 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, I और L पहली सीट पे नहीं आ सकते, L के N से ज्यादा है, M के J से ज्यादा है। अब मोर देन 2% I से L की N से ज्यादा है। अब उसके बाद था who doesn't get lowest in N, ओके ओनली वन पर्सन गेट मोर देन द के, तो के लिए तो ये हो गया। अब इस केस में पता क्या, देखो आई के 2 से ज्यादा से कम नहीं होनी चाहिए, तो आई यहां नहीं हो सकता और आई यहां भी नहीं हो सकता, तो आई के लिए कंफर्मेशन सीट तो ये आ गई। एल और एन के बीच में दे रखा है, एल यहां टॉप मोस्ट पे आ नहीं सकता, ठीक है, और एन यहां नहीं आ सकता, तो एल एन एम और आई एम के जे से ज्यादा है, आपको ये कहता है। और इसमें आपको ना कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, एन लोएस्ट मोड पे नहीं है, आई वाली आपकी बात कंफर्म होगी, एम के जे से ज्यादा है और एल के एन से, एल यहां आ नहीं सकता तो एल एन यहां हो सकता है, ठीक है। एम और जे में अगर कंफर्म करें तो एम द हाईएस्ट वन एंड जे द लोएस्ट वन। चलिए तो अब आपके पास क्वेश्चन है हु अमंग द थर्ड हाईएस्ट तो आई होगा, ये कंफर्म है। हाउ मेनी स्टूडेंट गेट लेस देन एम और मोर देन एन, एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 पर्सन्स। तो चलिए तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने रखें। इन क्वेश्चनों में आपको येन केन किसी भी प्रकार से एक ही सिस्टम दिमाग में रखना है कि जब भी करना है थोड़ा सा समझ के, जैसे 5 पर्सन आए 1 2 3 4 5 बस वैसे ही मार्क कर दिए। अब कहता है कोई एक एग्जाम दिया, सबके अलग अलग नंबर आए हैं, कहता है सी स्कोर मोर देन ए, सी के ज्यादा आए हैं ए से। फिर उसके बाद कहता है बट लेस देन ई, पर सी के ई से कम है। ई डजंट गेट द हाईएस्ट, ई के सबसे ज्यादा नहीं है। उसके बाद कहता है ऑल्सो ए स्कोर इज द सेकंड लोएस्ट, और ए ने सेकंड लोएस्ट नंबर लिए हैं। और उसके बाद आपको कहता है डी स्कोर 640 एंड थर्ड लोएस्ट मार्क्स इज 510। डी के कितने हैं 640, तो इससे तो ज्यादा ही होंगे भैया, तो यहाँ ई और सी, यहाँ आ जाएगा डी, पर्सनैलिटी बचेगा बी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और आपको डी के 640 पहले ही बता दिए। अब आपसे क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ए हैज 530, नो। बी स्कोर द हाईएस्ट अमंग ऑल, नहीं सबसे लोएस्ट है। ई मार्क्स इज सेकंड हाईएस्ट, हाँ ये सी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला कहता है इफ द मार्क्स ऑफ बी इज 20 लेस देन सी, सी से 20 तो बी के 490 है। अब व्हाट कुड बी द ए, 510 और 490 के बीच में 498 बैठता है, 498 इसका आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्कोर द लोएस्ट इन ऑल, सबसे छोटे मार्क्स किसके आए हैं, बी के आए हैं। बस बच्चों यही इस कंसेप्ट का है कि आपको बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और अरेंज करना है। टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना रुके जल्दी जल्दी अगले प्रश्नों को लगाएं। जैसे आपको अगले में दे दिया 7%, 1 2 3 4 5 6 7, कहता है ऑफ द डिफरेंट पर्सन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, एम इज हैवियर देन बी। थोड़ा सा टेक्निकल टीम से कहूंगा जूम करेंगे, एम इज हैवियर देन बी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको देता है हु इज नॉट लाइटर देन एन, तो मतलब बी एन से हल्का नहीं है, बी एन से भी भारी है। ए एन एंड ए, आर इज हैवियर देन एन, आर हैवी है एन से, बट लेस देन सी, पर पतला है सी से। अब कहता है नंबर ऑफ पर्सन हैवियर देन एज सेम एज लाइटर देन एन, तो एन से हैवी उतने ही, एन से लाइटर उतने, ये इस चीज का कंफर्मेशन था। बी इज लाइटर देन आर, बी पतला है आर से। उसके बाद कहता है आपको
हु इज नॉट द हैवीएस्ट पर्सन, और सबसे मोटा पर्सन नहीं है। उसके बाद कहता है टू पर्सन आर हैवियर देन बी और पी, बी और पी से दो लोग हैवी हैं। अच्छा जी, हु इज नॉट हैवियर देन ए, तो मतलब पी ए से हैवी नहीं है, इससे भी सुकड़ा है। चलो कोई बात नहीं, एन बैठ गया सेंटर में, एन से ज्यादा देखो अब कितने लोग हैं, एन से हैवीएस्ट में आपका कौन है, आर है, सी है, बी है, एम है ना। पर जो बी है, ये लाइन अगर आप दोबारा पढ़े, बी इज एम इज हैवियर देन बी हु इज नॉट लाइटर देन एन एंड ए, पर एक लाइन में आपको यहां पे क्या रखा है, एन और ए से हल्का नहीं है। और यहां पे आपको बनाते वक्त अब बड़े ध्यान से समझना है बच्चों, क्योंकि 7 पर्सनैलिटी है, एन, एन से भारी आर है और आर से भारी सी है, और एक व्यक्ति एन से भारी एम भी है। ठीक है जी, तो इस वाले स्टेटमेंट में अगर थोड़ा और ध्यान दें, एक बीच में था आर इज हैवियर देन एन बट लाइटर देन सी, होगी ये कंफर्मेशन, यही हमने बना ली। अब एन से पतला कौन कौन है, एक है ए, एन से और छोटा कौन है, अब एन से बड़ा तो बी है, ए से छोटा कौन है, पी, और ए पी से छोटा बी और पी दो लोगों से छोटे हैं, है ना। कम से कम इसमें दो लोग आने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन्स। तो आपका आ जाएगा, इससे लाइटर आ जाएगा ए, सॉरी ए और पी, और पर्सनालिटी बचेगा आपका बी, क्योंकि ये आपको गिवन है। आर देखो बी से भी हैवी हो गया, आर एन से भी हैवी हो गया, बी एन से आपका हैवियर है, तो इसका आपका ये कंसेप्ट हो जाएगा। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों के आपके सामने लगाएं। Who is the third lightest person in the group? That is R. चलिए अगला, हाउ मेनी पर्सन वेट बिटवीन R एंड P? 3. अगला, इफ N वेट इज 70 एंड P वेट इज 60, देन व्हाट कुड बी द वेट ऑफ C? तो आपका C का वेट ऑप्शन में ढूंढ लीजिए, इनसे बड़े वाला 70 है शायद। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 अमंग लाइक इन ए ग्रुप 1 इज डिफरेंट, फाइंड दैट ओड। तो इसमें एक एक के गैप पे बैठे हुए हैं, AP, हाँ, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए तो आंसर आ गया आपके सामने, टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में आपके सामने रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता है कि देयर आर 6 पर्सन ऑफ डिफरेंट हाइट, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कहता है 2 पर्सन आर हाइट्स बिटवीन यू एंड वी, यू और वी में दो लोगों की हाइट है। y इज टॉलर देन u, y बड़ा है u से बट शॉर्टर देन w, पर छोटा है w से। z इज टॉलर देन w, z लंबा है w से। हाइट ऑफ z एंड v इज 170, z की 170 है और v की 163 है। अब आपको क्वेश्चन नीचे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपके पास 6 लोग हैं, y और u के बीच में 2 हैं, तो सबसे बड़ा z, W, Y, U। अब 2 पर्सनैलिटी इनके बीच में होने चाहिए, तो इस चीज को आप दोबारा एक बार देख लीजिए। X आपको दे रखा है, X इज शॉर्टर देन ओनली 1 पर्सन, X केवल एक बंदे से छोटा है, तो ये आ गया यहां पे। उसके बाद कहता है 2 पर्सन्स आर बिटवीन द हाइट ऑफ U एंड V, U और V में। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आपका क्वेश्चन यहां हो जाएगा U और V में 2 पर्सन, क्योंकि ये वाली लाइन हम मिस कर गए थे, पहली लाइन। अगली लाइन X इज शॉर्टर देन ओनली 1 पर्सन, तो इसका मतलब सेकंड। 2 पर्सन आर देयर हाइट बिटवीन U एंड V, U और V के बीच में 2 हैं। Y इज टॉलर देन U बट शॉर्टर देन W, पर छोटा W से है। Z इज टॉलर देन W, Z W से बड़ा है। Z और V की हाइट्स दे दिए, तो अब आपको पता क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा V और यहाँ चलेगा U। इनसे बड़ा है आपका Y और आपका यहाँ पे आ जाएगा W। अब आपका पर्सनैलिटी बटेगा Z, 170 ये और 163 ये, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब पहला क्वेश्चन, व्हाट मे बी द हाइट ऑफ X? 163 और 70 के बीच में 167 है, आंसर 167 मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ द सम ऑफ y एंड v इज
y and v is 313, तो 163 इसमें से माइनस करो 0, 150। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज द एवरेज ऑफ v, y और x। z, v और y 170, 163, 150, 3, 13, 18, 1, इसको डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3 6 जा 161 एवरेज आ जाएगा। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा अगले क्वेश्चनों की बौछार करें, इसी कंसेप्ट को पढ़ते हुए आगे चलते हैं। आज की क्लास का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और रोचक क्वेश्चन, टेक्निकल टीम को कहूंगा थोड़ा सा जूम कर दें। और भाई ये पेपर में आया था एसबीआई में, भूलना नहीं क्वेश्चन को, 6%, नाम भी राम रोजा रोजा सारे आर से दिए होंगे, ये क्योंकि कंफ्यूजन देना चाहते थे। कहता रेखा गेट मोर देन रोजा, रेखा को रोजा से ज्यादा सैलरी मिलती है, ठीक है जी, बट एंड नॉट लेस देन राजन। अब देखो रेखा गेट मोर देन रोजा एंड तो रेखा के लिए हो गया, नॉट लेस देन राजन, तो मतलब रेखा की राजन से भी ज्यादा सैलरी है। अगली लाइन में आपको बोलता है राम गेट मोर देन रोजा, राम को रोजा से भी ज्यादा सैलरी मिलती है। ओ एंड हु गेट 5000 मोर देन रोजा, तो मतलब रोजा में 5000 जोड़ दो तो राम की सैलरी है। अगली लाइन कहता है रमेश गेट मोर देन राजन, रमेश की राजन से ज्यादा सैलरी है। अगली लाइन लिखता है हु गेट नोट मोर देन एनीवन, हु गेट नोट मोर देन एनीवन, हु हो गया राजन के लिए, तो राजन किसी से भी ज्यादा नहीं लेता, तो सबसे छोटा पर्सनैलिटी हो गया राजन। अब आपको कहता है हाईएस्ट सैलरी पर्सन इज 50,000, सबसे ज्यादा वाला 50,000 वाला है। राम गेट लेस देन रेखा, राम को रेखा से कम मिलती है। अगली लाइन में आपको कहता है विच इज नॉट द हाईएस्ट सैलरी पर्सन, तो रेखा नंबर 1 पे नहीं आ सकती। अगली लाइन कहता है रोजा गेट मोर देन राकेश, रोजा गेट मोर देन राकेश। उसके बाद कहता है हु गेट सैलरी 15,000, अब यहां से देखो राकेश को 15 मिले, है ना, हु हो गया एंड हु गेट रोजा के लिए हो गया, सॉरी एंड लगा के दिया तो हु रोजा के लिए हो गया। रोजा को मिलते हैं 15,000, रोजा से 15 से 5 फालतू, राम को मिलेंगे 20। तो देखो रेखा, राम, रोजा और ये राकेश एक ही लाइन में आ जाएंगे। रेखा क्योंकि फर्स्ट नहीं हो सकती थी, उससे छोटा राम, राम से छोटी रोजा, ठीक है जी, और रोजा से छोटा राकेश, और रेखा से छोटा राजन, है ना बेटे। और सबसे ज्यादा हो जाएगी रमेश की सैलरी जो कि 50,000, राम की हो जाएगी 20,000, रोजा की हो जाएगी 15। अब नीचे आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द सम ऑफ सैलरी ऑफ रमेश एंड राम, रमेश एंड राम 70,000, आंसर सी लगा दीजिए। अगला हु गेट द लोवेस्ट सेकंड लोवेस्ट सैलरी, राकेश। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी पर्सन गेट सैलरी मोर देन रोजा, 3। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये आपके क्वेश्चन गबड़ गबड़ होते जाएंगे। अगला प्रश्न आपके लिए एज अ होमवर्क है। आज की क्लास में केवल इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।